ये वीडियो कम्प्लीटली सोनू सर के बारे में है, सोनू सूद। और इन्होंने जो काम किया है वो सदियों तक याद रखेंगे लोग। क्यों? जो कोरोना काल आया है इस टाइम पर, उसने बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। और जितने भी लोग कामगारी लोग थे उनके रोज़गार छूट गए, और ख़ास तौर पर जो डेली दिहाड़ी वाले मज़दूर थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, क्योंकि काम धंधे बंद हैं और इसका असर बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर वो किसी शहर में फंसे थे, उनको अपने घर तक पहुंचाने वाला काम सोनू सर ने किया है। तो उसकी चर्चा मैं पिछले किसी वीडियो में डिटेल में नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात ज़रूर की थी लेकिन डिटेल में नहीं किया। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि सोनू सर की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाऊं और उससे इंस्पिरेशन लेकर के हम भी कुछ कर सकते हैं, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है क्योंकि दमदार हमारी जनता है। तो दमदार हमारी जनता है इसीलिए देखना बनता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों देखना बनता है, तो मेरा जवाब यही है कि क्योंकि दमदार हमारी जनता है, और दमदार जनता जो आप हैं वो बहुत कुछ कर सकती है। हम मिलजुल कर बहुत कुछ करेंगे आगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा परिवार बढ़ा है अभी, उससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है। और मैं आप लोगों की मदद चाहता हूँ अपने आगे आने वाले जितने भी कामों में, क्योंकि बहुत सारे लोग जब अच्छा काम होता है ना कोई, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालते हैं। लेकिन जब कोई बुरा काम होता है तो उसको बचाने के लिए सब लोग आ जाते हैं। लेकिन अच्छे काम में लोग मीन मेक निकालते हैं, अच्छा ये है, पैसा दिखा रहा है, ये किया वो किया। तो हम इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल हमारा साफ़ है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो जो सोनू सर ने किया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने किया क्या है। 12,000 से ज़्यादा जो प्रवासी लोग फंसे हुए थे दूसरे शहरों में, उनको अपने घर तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेवाओं की व्यवस्था की है। और ये काम उन्होंने उनकी जो खुद की टीम है उनके साथ मिल कर के, जितनी भी राज्य सरकारें हैं जहाँ से उन्होंने मदद पहुँचाई, उन राज्य सरकारों से मदद ली ऑफिशियली और परमिशन ली। उसके बाद ये सारे काम किए, अपना खर्चा लगा करके ये सारी चीज़ें की। तो इसके लिए उनका जो पूरा योगदान है, उनकी जो पूरी टीम है, वो इसमें रात दिन लगी हुई है। और एक टोल फ्री नंबर भी है आपके सामने, देखिए। ये टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आप कहीं फंसे हुए हैं। तो सोनू सर की जो टीम है वो कॉल पिक करेगी। उन्होंने एक कॉल सेंटर बनाया है इस कॉल को पिक करने के लिए। तो अभी मैंने कॉल करके देखा था, लेकिन नंबर बहुत बिजी जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें कॉल कर रहे हों, तो मेरा कॉल नहीं लगा। लेकिन आप अगर फंसे हुए हैं कहीं पे, मदद चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। तो सोनू सर ने अपनी जो फिल्मी लाइफ है वहाँ पर तो उन्होंने निगेटिव किरदार निभाए हैं। आपको पता है छेदी सिंह का कैरेक्टर कितना मशहूर हुआ था, लेकिन वो उम्दा एक्टर हैं, अपने हर रोल को उन्होंने बहुत बेहतरीन निभाया है। लेकिन जो फिल्मों की स्क्रिप्ट होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन रियल लाइफ की जो स्क्रिप्ट है वो इंसान को खुद ही लिखनी पड़ती है। तो सोनू सर ने अपनी जो स्क्रिप्ट है वो लिख ली है। और ये शुरुआत ऐसी हुई थी कि पहले खाने की मदद पहुंचा रहे थे वो, और जब बहुत सारे लोग उनके सामने आए जो कह रहे थे कि हम 600-700 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, खाना वाना हमने खा लिया है, तो ये बात सुन करके उनको एक आइडिया आया सोनू सर को कि हम क्यों ना इन लोगों को पैदल क्यों जाने दें। गाड़ियों की व्यवस्था कराते हैं, लेकिन गाड़ियों की व्यवस्था कराएंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट की मंजूरी चाहिए। लॉकडाउन का जिस हिसाब से आपको बताया, नियम शर्तें सब लगी हुई हैं। तो उन्होंने स्पेशली सारी टीम ने मिल करके गवर्नमेंट से परमिशन ली। गवर्नमेंट भी खुश थी, क्योंकि उनको एक तरीके से हेल्पिंग हैंड ही मिला है। उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगा करके ये सारी चीज़ें की, और पूरे इंडिया भर में किया है। तो लगभग 12,000 से ज़्यादा जो प्रवासी लोग जहाँ फंसे हुए थे उनको अपने घरों तक पहुँचाने का काम किया है। तो सोनू सर को जितना प्रशंसा की जाए, जितना उनकी तारीफ़ की जाए, जितना उनको याद किया जाए, जितना उनकी योगदान को बताया जाए, मोटिवेट किया जाए लोगों को, उतना कम है। क्योंकि कोरोना काल में सोनू सर का नाम कभी भी भूल नहीं सकता कोई भी। और ये वाकई में, और उनकी हो सकता है आगे आने वाला जो जर्नी है इस पूरे टाइम से चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएं उनको मिल गई हैं। और आने वाले टाइम में वो बहुत कुछ हो सकता है प्लान करें, क्योंकि ये टाइम में उन्होंने जो ये चीज़ देखी थी और जो इन्होंने ये सारा कुछ किया, उससे आगे आने वाले टाइम में उनको और हिम्मत मिलेगी कुछ और करने की। लेकिन हम जो कि दिनेश टॉक्स फैमिली है, दिनेश टॉक्स फैमिली की दमदार जनता है, आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। देखो, अकेले लेवल पर मैं बहुत कुछ सोचता हूँ कि कुछ करूँ, हमारी परिवार अगर बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अकेले लेवल पे मैं सोचता था कि चलो मैंने डोनेशन दी, पीएम केयर्स फंड में भी दी, और मैंने कुछ एनजीओज़ को भी दी। ये सोच कर दी कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं, इनके पास टीम है, ये लोग आगे मदद कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर कुछ पैसा है हम दे सकते हैं, क्योंकि हम घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन में हैं।
हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारे पास कोई टीम नहीं है जो हमारे पास पुलिस की परमिशन हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। मेरे आसपास कई लोग मुझे मिलते हैं, मैं कई बार राशन की दुकान में भी गया हूँ और वहाँ भी मुझे कई लोग मिले हैं, तो मैंने उनको राशन खरीद के भी दिया है। लेकिन हर चीज़ की फ़ोटो खींच के या उसके बारे में बताना कोई ज़रूरी नहीं होता। मेरे सामने भी बहुत सारे लोग आए हैं, मैंने उनको कुछ हाथों में पैसे दिए हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपने लेवल पर जो मुझे सामने दिखा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ढूंढूंगा जा कर के जगह जगह पूरे शहर में चक्कर मारूंगा कि कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि उसके लिए टीम चाहिए, कुछ पूरा एक सेटअप चाहिए, लोगों की पुलिस की मंजूरी चाहिए। हर जगह मैं ऐसे ही नहीं घूम सकता अकेले लेवल पे। मैं जितना हो सकता हूँ मैंने किया, मेरे मन में बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन आप लोग, क्योंकि मेरा परिवार आप लोग हैं, तो आपसे मुझे सलाह चाहिए, कुछ आप सजेशन दीजिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि पैसा मैंने लगाया, लोगों को बताया कि हमने ये डोनेशन किए, ये सोच के बताया कि मेरे को देख करके हो सकता है 4 लोग और इकट्ठे हों जो घरों में फंसे हुए हैं, जो बाहर निकल के मदद नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो उनके पास अगर कुछ पैसा है तो वो डोनेट कर सकते हैं, ताकि जो टीम काम कर रही है वो कर पाए। लेकिन उसमें भी लोग बहुत शक की निगाह से देखते हैं, अच्छा पैसा दिखा रहा है, ओहो ये कर रहा है वो कर रहा है। मैं उनसे कहता हूँ भाई आप मुझे गलत ठहरा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं गलत ही सही, लेकिन आप कुछ कर लो, आप ही कुछ कर लो। एटलीस्ट मेरी बात गलत साबित हो जाएगी लेकिन आप सही साबित हो जाओगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि आप मिलजुल कर, हम क्योंकि इस एक साथ तो हम बैठते नहीं हैं, आप यूट्यूब के थ्रू मुझे देखते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा सल्यूशन होना चाहिए, कुछ सजेशन बताइए जिससे हम कॉमनली कहीं जुड़ पाएँ। मैंने एक पेज बनाया था आवाज़ नाम से फेसबुक पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन वो पेज बस ऐसे ही था क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, मैं करूं क्या उसके ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिससे हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं, जिससे हम मदद कर पाएँ। क्योंकि अगर पैसा उसमें बीच में आता है ना, तो लोगों की आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। अच्छा पैसे मांग रहा है, अच्छा ये कर रहा है, अच्छा वो कर रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप ही मुझे सलाह दे दो कि मदद तो करें, हम टीम हमारे पास हो, लेकिन वो टीम करे कैसे काम, सबसे बड़ी बात है कि करे कैसे। और अपनी जो भी राय सुझाव हैं आप इसके मैटर पे और क्या कर सकते हैं, मिलजुल कर एक कॉमन ऐसा काम करें जिससे सब लोग इस चीज़ पर काम करें, आगे कुछ हम कुछ किसी की मदद कर पाएँ। बस आपकी ये सलाह चाहिए, तो मुझे अपनी जो भी सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।